देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस बात को चुनाव में उठाया और ये मुद्दा था, और माननीय गृह मंत्री जी को सख्त और कठोर कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। आसाम उसका उदाहरण है, दिल्ली उसका उदाहरण है। दिल्ली के अंदर से घुसपैठियों को भगाते समय लौनी से भी दिल्ली पुलिस ने घुसपैठिए पकड़ करके भेजने का काम किया। हमारी पुलिस को मालूम तक नहीं था। तो माननीय गृह मंत्री जी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में जिस तरह से उनका अपना नेटवर्क है और जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके कारण निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो जो कहते हैं उसको करते हैं। नक्सलवाद को ख़त्म करने का जो संकल्प था उन्होंने उस समय से पहले कर दिखाया, नक्सलवाद को समाप्त किया। इसी तरह घुसपैठिया देश में जहाँ भी है, वो जिस भी देश का है, वहाँ जाना ही चाहिए। ये कोई सराय नहीं है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का काम माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बॉर्डर पे जो बाढ़ लगाई, रक्षा मंत्री रहते हुए उसके कारण जो गाय कटती थी वहाँ जाती थी, रोकने का काम हुआ है। लेकिन ये गर्व की बात है, ये उनके लिए जवाब है जो कांग्रेस के नेता बाहर जा कर के, राहुल गांधी जी हों या अन्य हों, चाहे सपा के हमारे बयानवीर हों, वो जा कर के जो भारत की बुराई करते हैं, ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का ही नतीजा है कि वहाँ का सांसद जो एनसीपी पार्टी है, वहाँ उसका सांसद पार्लियामेंट में बयान देता है कि हमारे यहाँ घुसपैठियों संकट बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसने स्वीकार किया है कि लाखों करोड़ों घुसपैठिया हिंदुस्तान में हैं और हमारे देश में एक भी घुसपैठिया रहे, ये कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा अपने देश के राष्ट्रभक्ति के लिए ज़रूरी है कि एक एक घुसपैठिए को यहाँ से निकाला जाए। तो माननीय गृह मंत्री जी पे इस देश को भरोसा है, और जो सरकार बनेगी वो माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों की ज़मीन पर जो कब्जा किया है, हुमायूं कबीर जैसे घुसपैठिए, उन्हें भी उल्टा लटका करके लाद करके बांग्लादेश भेजने का काम सरकार करेगी। एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, चाहे म्यांमार का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, उसको उसके देश में भेजा जाएगा और कठोर कार्रवाई के साथ भेजा जाएगा।